यदि नहीं आ पाओ तो कम से कम मुनिराज की आहार चर्या का समय निकाल करके भोजन कर लेना। इतना भी न कर पाओ तो अपने घर में एक गोलक रख लो, उसमें पात्र में डाल करके कि आहार दान, जहां भी मुनिराज होंगे जब हम जाएंगे तब आहार दान करेंगे। इतना भी नहीं कर पाओ तो कम से कम इतना कर लेना कि जितने योगेश्वर आहार चर्या को निकले हैं 2.5 दीप में, उन सबके निरंतर आहार हो जाएं, इतनी भावना भाके भोजन कर लेना। और इतना भी नहीं कर पाओ तो भैया अब तुम अपने शमशान की याद कर लेना। अब क्या कर सकते भाई, जो है अब क्या कर सकते। जब इतनी फुर्सत आदमी को नहीं है कि इतना नहीं सोच पा रहा बेचारा कि 2.5 दीप में जितने योगीश्वर आहार चर्या को निकले हैं। सागर जी बेटा, ये भावना तो आप भी भा सकते हो। प्रत्येक मुनि को ये भावना भाना चाहिए, प्रत्येक श्रावक को भाना चाहिए। अपने अंतराय क्रम का क्षय करना चाहते हो तो योगियों के निरंतर आहार की भावना भाव। जितने देश में दीन दरिद्री लोग हैं जो जहां हाथ में वहां घाटी घाटा लग रहा है, वे आज नियम कर लें कि देश में जितने भूखे कंगाल जीव हैं इन सबको भोजन मिले और योगियों के निरंतर आहार हो। एक बार हृदय से भावना भालें, उनका अंतराक्रम टलेगा, उनके पास श्री आएगी। पर जो ये सोच रहे हैं कि मेरा सो मेरा, खातीवाल ओ ज्ञानी खासलीवाल बोले जितने आजाद जी की जेब में भरे वो भी सब मेरे घर में आ जाएं। मित्र, ऐसा सोचने वाला बेचारा घर तो नहीं भर पाएगा। जो जो संपत्ति पुण्य से भरी रखी थी वो खाली होना जरूर शुरू हो जाएगी। अच्छा बोलो लालू, अच्छा बोलो, अच्छा खाओ, अच्छा सोचो तो पुण्य बढ़ेगा। अब अच्छे खा रहे हो, अशुभ बोल रहे हो, अशुभ सोच रहे हो, काहे की पुण्य बढ़ना है? पापों के भंडार भरेंगे बराबर। प्रतिगण पवन करो प्रतिगण। अब तो बेटा कोई धक्का भी मार के कमरे से भगाए ना कि ना स्वामी आप भगवान हो, मैं तो आपको द्रव दृष्टि से देखता हूं, पर आपकी आंख आप देख लो कि मैं भी भगवान हूं और भगवान को तुम गेट नहीं खोले धक्का मार के भगा रहे हो, वो आप देख लो। पर मैंने तो आपको मुनि के रूप में देखा है, मैंने तो आपको भगवान के रूप में देखा है। आप धक्का मार रहे हो, वो आपका धर्म हो सकता है, संकल्प सागर जी अपना धर्म तो नहीं है। हाँ दुष्ट गया, हाँ दुष्ट चिंती, बस चलते हैं, चली तो रहे हैं। कितने जीवों के भाव। एक दिन मैंने प्रवचन किया इसी भवन में कि जिनको पवित्र समाधि करना हो नमो अरिहंतम की माला फेरो। मालूम दीपक पाटनी जी, बाहर के लोग आकर के सुनाते बोले गुरुजी हमने टीवी पे सुनते सुनते वही नियम ले लिया है कि समाधि मुझे अच्छी करना है, नमो अरिहंतम की माला प्रारंभ कर दी है। इसलिए ज्ञानी पंचम काल की अंतिम श्वास तक ये बीतराग धर्म का कोई विनाश नहीं कर सकता। पर कैसे? प्रतिकण आलूनम निंदम गणाइम, आलोचना निंदा ग्रह के द्वारा अवुत्कण अकणाए, अपने दोषों को पुनः नहीं करना। अवुत्थितम, जिन दोषों कर चुके हैं उनका निंदा करो, ग्रह करो, आलोचना करो, गुरु के पास जाके आलोचना करके प्रतिकोण करो, लेकिन प्रतिकोण करते ही प्रत्याख्यान भी करो।
तम भाव परिकरणम, ये भाव प्रतिकरण की परिभाषा बता रहे हैं। शेषम तो प्रणदब्दो बढ़िया, जिस प्रतिकरण में आलोचना नहीं, निंदा नहीं, गराह नहीं और पुनः दोष नहीं करने के लिए प्रतिज्ञान नहीं है, उसके मात्र द्रव प्रतिकरण है, मात्र द्रव प्रतिकरण है। निंदा, गराह, आलोचना और पुनः भी दोष नहीं करूंगा ऐसी प्रतिज्ञा जिसने की है, उसके मित्र भाव प्रतिकरण है। पर संभल के जीना। एक दिन सुब्रत सागर जी, ये संकल्प सागर जी हमारे कमरे के बगल में खड़े ध्यान में, उस समय दीपक पाटनी क्या बोलते हैं, गुरु जी आपकी भी तो छाती चौड़ी हो रही होगी। बोले क्यों? जब ऐसे साधक युवा अवस्था में 2-3 घंटे खड़े होते हैं तो उस गुरु को भी लगता है कि कोई गलत काम नहीं करा, शिष्य श्रेष्ठ काम में लगा है। पर सारे श्रेष्ठ काम सुगंध तभी देते हैं, गुरु आज्ञा में तल्लीन रहना, सारे काम सुगंध देंगे, सारे कार्य सुगंध देंगे, विश्वास रखो। कोई भूल भी हो रही हो निखिल, कोई भूल भी हो रही हो, बेटा छुपाना मत, गुरु को बता दो तुम्हारी रक्षा होगी। और जिसने भूल की और भूल पर ओहो मखमल का कपड़ा लपेट दिया, तो मल घट में मखमल का कपड़ा लपेटने से दुर्गंध दूर नहीं हो जाएगी। कभी स्वप्न में भी कोई भी भूल हुई हो, अपने गुरु के पास जाकर निवेदन जरूर करना। क्या करेंगे? डांटेंगे ना, समझाएंगे ना, प्रायश्चित देंगे। दिगंबर गुरु किसी को फांसी पर नहीं लटकाता है, तुम्हारे कर्मों की फांसी छुड़ाता है। और सुब्रत सागे अपने भूल को बेटा अपने गुरु से जरूर कह देना, लेकिन गुरु भाइयों से कहने मत जाना। यदि विवेकी शिष्य होगा, समझदार साधु होगा, अपने अंदर की भूल गुरु भाइयों को बताने कभी नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा। क्यों? माँ का दुलार बेटा कितनी उपद्रव मचाएगा। माँ गाल पर चांटा भी मारती है ना, तो सोचती लग ना जाए, लेकिन दूसरा लग न जाए इसलिए नहीं मारता, वो लगने के लिए ही मारता है। मां सुधर जाए पर गाल पर चांटा लग न जाए ये सोचती है, पर दूसरा ये सोचता है भाई हिस्सा मांगेगा तो ये सोचेगा कुछ भी हो जाए मुझे तो चाहिए ही चाहिए। और पिता ये कहेगा भाई नहीं मान रहा है तो भाई तू ले जा, मेरा ही बेटा है, चलो हम दूर से देखते ही रहेंगे, तू ले जा, उठा ले जा। ये दृष्टि, दोनों दृष्टियों पर अंतर रखो। इसलिए भाव प्रतियों की व्याख्या की है। आपका समय हो गया, कल अपन पुनः विचार करेंगे वंदना। ये 6 आवश्यक मुनियों के चल रहे हैं समरसोत्तम में, वंदना की व्याख्या के विचार करेंगे। कल फिर आओगे पर तो पुनः चर्चा करूंगा। और पंडित जी अब घर में रो कौन रहा है, कहीं मत जाओ, यहीं रहो आप। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव, आत्मा का स्वभाव प्रभाव अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी कर्मकृत पुद्गल का भ्रमण कालकृत। संबर स्थान जीव के भ्रमण को रोकता है। यदि संबर स्थान को प्राप्त कर रहा है जीव, तो चतुर्गति भ्रमण समाप्त हो जाता है। उस संबर स्थान को प्राप्त नहीं किया जीव ने, तो चतुर्गति भ्रमण कभी रुकने वाला नहीं। वही निर्जरा मोक्ष मार्ग में प्रयोजनभूत है जो संबर सहित है। जो निर्जरा संबर शून्य है वो मोक्ष मार्ग में प्रयोजनभूत नहीं है।
इसलिए कुशल मूला अकुशल मूला, जो कुशल मूला है वो तपस्या से है, अकुशल मूला है वो अपने कर्म के उदय विपाक पर अनुभव निर्भर कर रही है। निर्जरा स्थान की उपलब्धि चाहिए है तो संबर स्थान के मार्ग को देखना पड़ेगा। और संबर निर्जरा का एक स्थान है तपसा निर्जरा च, तपसा निर्जरा च। इस सूत्र कह रहा है कि तपस्या से संबर भी होता है और निर्जरा भी होती है। अब यहां विषय आपको पकड़ना है, जो जीव संयम मार्ग से उदास हैं और तपस्या को आश्रव कह करके लोगों के चित्त को भ्रांत कर रहे हैं, इन जीवों का स्थान मिथ्या उपदेश में आएगा। कहाँ आएगा? मिथ्या उपदेश में आएगा। प्रश्न यह है, क्या शास्त्र के शब्द ज्ञान को संबर स्थान देखूं कि आत्मा के ज्ञान को संबर स्थान देखूं? शास्त्र ज्ञान संबर के स्थान को जानने के लिए उचित है, लेकिन संबर स्थान शास्त्र ज्ञान मात्र नहीं है। संबर स्थान व्रत समति गुप्ति धर्म अनुप्रेक्षा और परिसे जय है। एक मच्छर ने काटा, हटा दिया, आपने अपने संबर स्थान का घात कर दिया। ज्ञानियों, एक मच्छर ने काटा, आपने उड़ा दिया, आपने संबर स्थान पर संबर कर दिया। विषय पकड़ो आप, निर्गंत मुनीश्वर संबर स्थान है, निर्गंत मुरजाज संबर स्थान है। एक मच्छर काट रहा था, उसे नहीं उड़ाया, परिसे जय संबर स्थान है। भूख की पीड़ा सता रही थी, असमय में खाने के भाव आ गए, संबर स्थान नष्ट कर लिया। भूख की पीड़ा सता रही थी, किंचित मात भी मन में खाने के भाव नहीं लाए, संबर स्थान का सम्मान किया। प्यास सता रही थी, पानी पानी चिल्लाया, आपने अपने संबर स्थान को नष्ट कर लिया। साधना का मार्ग देखो मित्र, साधना का मार्ग देखो। जो आप सोच रहे हो उतना नहीं है। पंचासी का क्या कह रही है कि जो महात्मा समत्व सागर जी पानी पानी चिल्ला रहा जी, मालूम ही नहीं था आज रहस्य खुला। कुछ नहीं करने वाले भगवान बन रहे हैं, कुछ नहीं करने वाले भगवान बन रहे हैं, सब कुछ करने वाले स्वर्ग ही जा पा रहे हैं। ऐसा क्यों? ज्ञानी 22 परिचय का होना संभव नहीं है। 22 परिचय का होना संभव नहीं है। ज्ञानियों, चक्रेश 22 परिचय तो पशुओं के भी होते हैं। माता जी 22 परिचय तो पशुओं के भी होते हैं, सामान्य मनुष्यों के भी होते हैं, लेकिन 22 परिचय जय मात्र मुनियों के होते हैं।
पशु को भूख लगती कि नहीं, क्षुधा की पीड़ा है कि नहीं, पर जैसे ही भूख लगती है तुरंत पता नहीं क्या पड़ा है, पन्नी तक तो गाय खा जाती है, मल खा जाती है। जैसे प्यास लगती है किसी नाली का पानी पीना के लिए तैयार हो जाती है। 22 से तो त्रियंचों के भी होते हैं, सामान्य मनुष्यों के भी होते हैं, लेकिन 22 से जे मात्र 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 दिगंबर मुनीश्वर के ही होते हैं। जय की बात कर रहा हूं। कैसे योगेश्वर संबर स्थान को प्राप्त हो रहा है। परिचय परिचय स्वाधीन होने पर भी बहुत सारे प्रकृत हैं, लेकिन परिचय जय पूर्ण स्वाधीन है। मच्छर ने काटा, सांप ने डसा, बिच्छू ने डंक मार दिया, ये पर वस्तुएं हैं। इन सब में समता रखना ये निज वस्तु है। सबसे कठोर परिचय आक्रोश, कठोर परिचय आक्रोश जय। किसी व्यक्ति ने आपके अनुकूल नहीं कहा, तुरंत ही जीव कुपित हो गया। इतना ध्यान रहता ज्ञानियों, अपने घर से यात्रा को निकलते हो तो जितना द्रव्य लेके गए हो, बड़े जुगत से, बुंदेलखंडी शब्द है, बड़े जुगत से, मतलब बड़े यत्न से खर्च करते हो भैया, वापस लौट के भी जाना है। बड़े यत्न से एक एक सिक्के का प्रयोग करता है जीव। उसे ध्यान रहता है भाई उतना ही खर्च करना है, क्योंकि जितना अपनी जेब में है।